ठीक है भाई। तो टास्क फ्लो को हम यूज करते हैं कोई स्पेशल टास्क कंप्लीट करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप परेशान हैं कि यार हमारा पूरा लॉगिन फ्लो, लॉगिन के अंदर हमारे पास एक है फॉरगॉट पासवर्ड, उस टास्क को, जाहिर सी बात है फॉरगेट पासवर्ड भी एक टास्क है ना यूजर के लिए। भाई वो फॉरगेट पासवर्ड कैसे करेगा? इट्स अ टास्क। ठीक है भाई। तो टास्क ओरिएंटेड, सिर्फ टास्क ओरिएंटेड जब भी हम काम करते हैं, हम क्या करते हैं? टास्क फ्लो का इस्तेमाल करते हैं। ये एक स्पेशल टास्क के लिए, इंडिविजुअल टास्क के लिए। अब इस तरह के बहुत सारे भी आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कहा यार यूजर से पहले ना, मुझे लग रहा है कि आपने कहा यूजर फ्लो डायग्राम से पहले हमें लग रहा है कि 4 ऐसे टास्क हैं जो बहुत मुश्किल लग रहे हैं भाई मुझे। अगर मैं यूजर फ्लो डायग्राम में जाऊंगा तो मैं और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले उनके टास्क फ्लो बनाता हूं, उसको अंडरस्टैंड करता हूं। जैसी बात है, आप उसमें लाइटनिंग डेमोस ले रहे होंगे, आइडियाज ले रहे होंगे, उसके बाद मैं जाऊंगा यूजर फ्लो डायग्राम। गॉट द पॉइंट? ठीक है। तो टास्क, स्पेशल टास्क के लिए क्या करते हैं हम लोग? टास्क फ्लो को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्पेशली आप किसी टास्क में घबरा रहे हैं। ठीक है भाई। या कोई स्पेशल ऐसा टास्क है जिसपे ऐप बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? टास्क फ्लो का इस्तेमाल करेंगे। सही है। तो ये इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री में इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, उसके बाद यूजर फ्लो क्या है? ये कंप्लीट पिक्चर को देखता है। क्या करता है? क्या करता है? इसमें स्टार्ट टू एंड आप बाकायदा लगाते हैं, गोल दायरे में होता है और एंड तक ये जाता है। इसमें चूंकि आप बीच से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने कहा यार हमारे ऐप में ना चेकआउट प्रोसेस बहुत मुश्किल है, तो चेकआउट का एक टास्क फ्लो बनाओ भाई। तो ये बीच से स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? बीच से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये बीच से, ये चूंकि स्टार्ट से होता है और इसका एंड भी होता है। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब यूजर फ्लो डायग्राम में हमारे पास कुछ डायग्राम्स हैं। अच्छा, अब पत्थर पे लकीर नहीं है भाई, पत्थर पे लकीर नहीं है। आप अपने रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, बट इंडस्ट्री की जो नॉर्म है, मीन जो नॉर्मलाइज चीजें, उसमें हमारे पास 4 से 5 चीजें हैं। 4 से 5 चीजें। पहली बात, हमारे पास स्टार्ट और एंड के लिए हमेशा हम क्या यूज करते हैं? सर्कल। क्या करते हैं? सर्कल की बात कर रहा हूं, और वो यहां पे आएंगे। अच्छा, कुछ लोग यहां पर भी ऐड कर लेते हैं। मैंने कहा ना, कोई पत्थर पे लकीर वाली चीजें नहीं है इसमें। ठीक है। स्टार्ट और एंड में हम क्या करते हैं? सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्क्रीन को शो करने के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं रेक्टेंगल का। किसका? स्क्रीन को शो करने के लिए क्या करते हैं? रेक्टेंगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। ये भी जरूरी नहीं है। अच्छा, कुछ आपको कैसे मिलेंगे रेक्टेंगल, कुछ आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ बिल्कुल यूं मिलेंगे, कुछ थोड़ा सा राउंड करके आपको मिलेंगे। ठीक है। अगेन इसमें कोई वो नहीं है। अच्छा, कुछ लोग इसको पूरा चेंज कर लेते हैं, मर्जी है भाई। कुछ लोग क्या करते हैं? पूरा राउंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई। तो मर्जी है जो भी इस्तेमाल करें, इसमें कोई रॉक टॉक नहीं है। ठीक है। बट मेनली अगर आप बोलेंगे सर सारे सेम तरीके से दिखते हैं, तो हम इनमें स्क्रीन को ऐड कर रहे हो। जो एक्चुअल हमारे पास स्क्रीन आ रही है, इसमें हम आगे जा रहे हैं। सही है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और होता है जिसको हम कहते हैं डिसीजन डायमंड। क्या कहते हैं इसको? डिसीजन मीन यूजर क्या डिसीजन ले रहा है। सही है भाई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने टास्क में लिखा, फॉर एग्जाम्पल भाई एक टास्क क्या है, टास्क फ्लो की बात कर रहा हूं। अच्छा, ये यहां पर भी इस्तेमाल हो सकता है, यहां पर भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है भाई। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि वो गया ऑल इमेज पे, ऑल इमेज। ठीक है भाई। ऑल इमेज पे उससे फिर किया हमारे पास
उसने किया बहुत सारे पिक्चर्स को सेलेक्ट। अच्छा एक और चीज है, कुछ लोग क्या करते हैं सिलेक्शन के लिए भी इसको चेंज करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं सिलेक्शन के लिए डॉट लगाते हैं कि ये स्क्रीन नहीं है, क्या कर दिया उसने सिलेक्शन कर दी, ठीक है। उसके बाद उसने प्रेस किया डिलीट को। अब जब वो क्या करेगा यस करेगा, यस करेगा तो क्या होना चाहिए, आगे आना चाहिए कि ऑल डिलीटेड। ये बहुत सिंपल मिसाल दे रहा हूं। और अगर उसने नो किया, ठीक है भाई, ये हमारे पास डिसीजन है, ठीक है। तो यहां पे आएगा, अच्छा सॉरी, यहां पे ऑप्शन आएगा कि आर यू श्योर, यहां पे ये आएगा डिसीजन। यहां पे आएगा अगर यस किया तो ऑल डिलीटेड, और अगर नो किया तो क्या होगा, बैक चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बैक, अगेन वो वहीं पे आ जाएगा। ये हमारे पास होता है डिसीजन, इसको डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं मुझसे कहीं, ठीक है भाई, क्या कहते हैं इसको, डिसीजन डायमंड कहते हैं इसको। कौन सा कोर्स आप गाइड कर दो। हाँ ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आप समझ लें कि डिसीजन डायमंड होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब भी डिसीजन में अब बात आएगी, या तो वो यस में जाएगा या तो वो नो में जाएगा। और इसको कंडीशन के लिहाज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड आया, अब यहां पे क्या है, करेक्ट हुआ तो आगे जाएगा और इनकरेक्ट हुआ तो वहीं पर रह जाएगा। समझ रहे हो, इट कैन बी यूज फॉर बोथ ऑप्शन सिलेक्शन और कंडीशन भी। फॉर एग्जाम्पल हम कंडीशन बना रहे हैं एनआईसी ऐप के लिए। अब उसने आईडी पासवर्ड तो सही लगा ली, बट आगे जैसे उसने एज डाला, एज में आया 16 एज, 16 एज का तो इसका मतलब नहीं बनेगा, वहीं पे ऐप रुक जाएगा, बोलेगा आप 16 एज के हो, आपकी एनआईसी नहीं बन सकते, ठीक है। तो डिसीजन हमारे पास ये होता है। अच्छा, अब यहां पे आपने नोटिस किया मैंने यहां पे डॉट इस्तेमाल की। अब कुछ इंडस्ट्रीज में ये होता है कि वापसी जाने के लिए हम सेम लाइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाँ, हम डॉट का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो लगे कि यार ये बैक वाला जाना है, मतलब ये वापस बैक जा रहा है, ठीक है भाई। डिसीजन में या तो लॉजिकल पार्ट में, गॉट द पॉइंट। तो ये चीजें होती है हमारे पास, बाकी इसके अलावा कोई और चीज नहीं होती, बहुत सिंपल है। बाकी लाइंस होती हैं, एक लाइन हमारे पास प्रॉपर होती है, एक लाइन हमारे पास जो बैक के लिए वो डॉटेड होती है। गॉट द पॉइंट, या तो कोई सवाल, ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा, अब टास्क फ्लो जाहिर सी बात है बहुत कम लोग करते हैं, और या कोई छोटा ऐप हो उसके लिए भी अच्छा है। यूजर फ्लो डायग्राम अलबत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि वो पूरी पिक्चर को फाइनलाइज करता है, कहीं पे बंदा स्टक ना हो, ठीक है। अब अगेन इसके अंदर भी कुछ लोग बहुत डिटेल काम करते हैं, कुछ लोग ये नहीं लगाते, डिसीजन डायमंड नहीं लगाते क्योंकि उनको लगता है कि यार वी नो कि इसमें क्या होगा। बट अगर लगाते हैं तो अच्छी बात है कि चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि लॉजिक्स लगाना आपकी भी जिम्मेदारी है। लॉजिक को लाइफ तो करेगा कोडिंग वाला, बट उसको डेवलप डिजाइन आपने करना। फॉर द पॉइंट मैं जरा, अच्छा गाइस ये देखिए हम भूल गए थे तो अभी देख लें ये कैसे हमने बनाया है, ठीक है। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो ये इस तरीके से बनता है पूरा। मैंने ट्राई किया कि यार कुछ प्लगइन्स मिल जाए, बट सारे पेड हैं और फ्री वाले काम के नहीं हैं, तो ये खुद ही बनाना पड़ेगा। किस किस को मजा आ रहा है यूएक्स फाई में?
इससे सिर्फ एक उंगली उठाई, इससे मतलब इसको मज़ा नहीं आता। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, और काम ज़्यादा होता है बनिस्बत दूसरे कोर्सेज से, बट इट्स बहुत ज़बरदस्त फील्ड है। ओके भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आप समझ लें थोड़ा सा पेपर वर्क आपका ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वाईफ्रेम्स को डिजिटल वाईफ्रेम करना वो इतना मुश्किल नहीं, मैं बता दूंगा। अब एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, हमारे पास 20 मिनट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं अब ये ट्राई करूँगा कि अच्छा आप लोगों की क्लासेस क्या विंटर तक पहुँचेंगी, इसलिए मैं ऐसा तो ट्राई कर रहा हूँ कि हम 10 या 15 मिनट पहले ही ऑफ़ करें। बेल्ट्स की वजह से थोड़ा सा है, तो हम ट्राई करेंगे कि हम 10 मिनट पहले, कभी कभार अगर लेट हो तो आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम ट्राई करते हैं कि 10 मिनट पहले ही ऑफ़ करें ताकि गर्ल्स आराम से घर जा सकें। अच्छा, एक चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले एक वर्ड को हमें अंडरस्टैंड करना होगा, और वो वर्ड आप समझ लें दुनिया में सारे पैसे इसी वर्ड के हैं, और ये हर एक कामयाब इदारे का दोस्त होता है, हर कामयाब इदारे का दोस्त होता है, हर कामयाब डिज़ाइन का दोस्त होता है। इसका मतलब क्या है? थैंक यू, मुझे उर्दू नहीं आती थी। उर्दू मुझे आती है, आप बताएं कि ये होता क्या? हम क्यों होटल में बैठ के, हम जैसे गरीब लोग बैठ के, अरे निज़ाम ही खराब है, सिस्टम खराब है। क्या खराब है? सारे बैठे होते हैं, एक इसको लेके हुए सिस्टम खराब है यार, एक गुटका, सिस्टम खराब है यार, सिस्टम बर्बाद है। खुद वहीं पे बैठ के थूकेगा बट बोलेगा सिस्टम सही नहीं है। तो क्यों कहते हैं हम, क्या वजह है, कौन बताएगा? यही तो सिस्टम का वर्ड, ये तो सबको पता, बच्चा भी कहता है अब्बा अब्बा सिस्टम खराब है इसलिए मैं फेल हो गया। जब पास होता चीटिंग करके, अब्बा मैं पास हो गया, जब फेल हो गया सिस्टम खराब है। ये तो बच्चे को पता है। कदीर, मेरा क्वेश्चन ये क्यों, मतलब इसकी इम्प्लीकेशंस या इसकी प्रॉपर्टी, जो एक अच्छा वर्ड अगर मैं इस्तेमाल करूं, मतलब ये कैसे एक काम को आसान करता है, और क्यों बड़े इदारे, कंट्री बड़ी होती है ना, मुल्क बड़ा है, बट बड़े बड़े इदारे भी अपने सिस्टम, आपको पता है लोग हायर किए जाते हैं सिर्फ सिस्टम बिल्ड करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बड़े बड़े एजेंसी जो सिर्फ सिस्टम पे काम करेंगे, आपके 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट है भाई, 15-15 लाख रुपए चार्ज करते हैं सिर्फ सिस्टम को बिल्ड करने में। क्यों? मैं मिसाल देता हूं, एक छोटे से आइडिया से इसको अंडरस्टैंड करता हूं। पहले तो इसके ना नुकसानात को हम समझते हैं। क्या करते हैं? नुकसानात को समझते हैं। जब इदारा छोटा है या काम छोटा है,
तो वहां पर सिस्टम ना भी हो तो चल जाता। तो मैंने और मेरे भाई ने एक पानी का कारोबार शुरू किया। क्या किया? मिनरल वाटर पैक करना, बेचना छोटे बड़े बॉटल्स के अंदर, जिस तरह आप दुबई कर रहा है। और ये सारे 5 कस्टमर्स थे, खुद कर लिए, दे दिए। अब हर बिजनेस में, अभी फिलहाल मैं आपको एक बिजनेस का आइडिया दे रहा हूं, फिर मैं आऊंगा यूआई यूएक्स पर। तो हर बिजनेस पे आप देखेंगे आपके ना रिसोर्स लग रहे होते हैं। क्या लग रहे होते हैं? ठीक है भाई, जिसको हम एचआर भी कहते हैं। अब रिसोर्स का मतलब इंसान भी हो सकता है और मशीनरी भी हो सकती है और लेबर भी हो सकता है, मजदूर। फिर क्या हुआ? 20 ऑर्डर्स हो गए। अब देखें, बंदे आ रहे हैं, उसको डील करना, माल पैक करना और पैसा इकट्ठा करना, ये 3 काम हम लोग दोनों भाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डीलिंग भी कर रहे हैं, मतलब सेल्स का काम भी कर रहे हैं, फाइनेंस को भी देख रहे हैं। भाई इतना लग रहा है, नए बोतल लाए हैं, नया प्लास्टिक आया, बटन इतने महंगे मिल रहे हैं, ये वो सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। 50 ऑर्डर्स हो गए। अब मैं 2 बंदे चाहिए, नहीं कर सकता अकेले। 100 ऑर्डर्स हो गए, 500 हो गए, 4 बंदे रख दिए। 1000 ऑर्डर्स हो गए। अब 1000 ऑर्डर्स को पैक करना हमें 10 बंदे चाहिए। अब अचानक से हमें फील हुआ कि यार प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है, एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है, बंदों की सैलरीज, उनका खाना, अलाउंस भी मांग रहे हैं पेट्रोल के। ठीक है, एक मिसाल है ये। क्या हुआ? अब दिन के 10,000 ऑर्डर्स। कितने? अब 10,000 ऑर्डर्स के लिए मुझे 50 बंदे चाहिए। अब 20,000 ऑर्डर के लिए एक और प्रॉब्लम सामने आया। जिस बंदे को माल चाहिए, माल लेट जा रहा है। क्या जा रहा है? क्योंकि इंसान कितना काम करेगा। अब मुझे डबल शिफ्टें लगानी है, मेरा कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। तो मुझे यहां पे एक सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम टाइम भी सेव करे, पैसा भी सेव करे, काम को भी एफिशिएंट करे और काम को आसान करे। और होता क्या है, एक मैनेजर गुस्से में आया, काम छोड़ के चला गया। अब नया मैनेजर को मैं काम सिखाऊं? सिस्टम ऐसा हो कि कोई भी आए उसका हिस्सा बन जाए। तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? मशीनरी लगानी पड़ेगी। जब मैं मशीनरी लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा? 200 बंदे हैं तो एटलीस्ट मुझे 150 बंदों को बेयर करना होगा, 50 को फारिग करना होगा, क्योंकि अब मशीन्स आ गई हैं। क्या आ गई हैं? मशीन्स आ गई हैं। और एक बंदा ऐसे होगा जो फ्रेमवर्क बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्रेमवर्क। तो यहां पे क्या हो रहा है? मेरा काम आसान हो रहा है और मैंने सिस्टम बिल्ड कर दिया। क्या कर दिया? एक सिस्टम बिल्ड कर दिया। तो हम क्यों कहते हैं कि यार एक बंदा जाता है, दूसरा आता है, वो सिस्टम को बिगाड़ देता है, क्योंकि सिस्टम नहीं बना होता। अब एक लॉ है ना, लॉ एक सिस्टम की तरह काम करना चाहिए, जो कि वो नहीं होता सबके जेब में, जितने पैसे वाले। सही है भाई? तो जब हम अब यूआई बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं? यूआई बनाने जा रहे हैं भाई। तो ये जो यूआई है ना, ये सिस्टम पे काम करता है। यूआई अपने में एक बहुत बड़ा सिस्टम लेके चल रहा होता है और वो आपको डिमांड कर रहा होता है। बोले क्यों? जरूरी नहीं है कि आप अपने लाइफ में छोटे मोटे ऐप पे काम करें। कोई ऐसा ऐप है जिसके 3 फ्लॉज है। क्या है? बड़े बड़े फ्लॉ। इनड्राइव की तरह राइडर का अलग ऐप है, यूजर का अलग ऐप है, एडमिन का अलग ऐप है। फूड पांडा, शेफ का अलग ऐप होता है। ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तो सिस्टम बिल्ड करना होगा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट नॉर्मली नहीं चलेगा। ठीक है भाई? तो दुनिया में हर सिस्टम का एक नाम होता है। कंट्री, अगर मैं मुल्क की बात करूं तो लॉस कहते हैं उसको।
अब उसके अंदर ही बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। हमारे यूआई में जब भी हम काम करते हैं हम उसको कहते हैं डिजाइन सिस्टम। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिजाइन सिस्टम बहुत लेंदी टॉपिक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई? तो इस सिस्टम में बहुत सारी चीजें मिल के काम करती हैं, तभी जाके एक अच्छी और कंसिस्टेंट, मैंने क्या वर्ड यूज की? सो कंसिस्टेंसी यूआई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम पढ़ेंगे कुछ यूआई के रूल्स है, मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आपको। बट डिजाइन सिस्टम बैकबोन है एक यूआई के। क्या है? बैकबोन है। तो आप ये समझे कि डिजाइन सिस्टम अपने अंदर बहुत सारे चीजों को देख रहा होता है अपने ही अंदर। ठीक है भाई? अब ये सिस्टम क्या होता है, ये क्यों करते हैं हम लोग? चल रहा है क्या होता है, क्यों कर रहे हैं हम, इसके 4 से 5 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह, जब आप बहुत बड़ी यूआई बना रहे हो तो अक्सर कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं आपको। उसमें जो पहला प्रॉब्लम होता है वो होता है कंसिस्टेंसी का। अब अभी मैं छोटे मोटे मिसाल दे रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो डिजाइन सिस्टम में हम क्या करते हैं, सिस्टम बेसिकली होता क्या है, वो प्री होता है, प्री, उसको बनाया जाता है। कल कोई नया बंदा आए उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ हमारा बना हुआ है। अगर डेवलपर को कुछ चाहिए वो आके उठा लेगा वहां से, क्लाइंट को चाहिए वहां से उठा लेगा। अब बटन एक ऐप के अंदर कितनी दफा इस्तेमाल होता होगा, ये बताएगा मुझे? 80 मरतबा, 100 मरतबा, 50, 60, बहुत सारे ऐप बटन यूज होते हैं। अब इसमें मल्टीपल किस्म के बटन होते हैं, प्राइमरी, आगे पढ़ेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये सारे बटन के वो होता है। अगर आप ये बटन सिस्टम में ऐड नहीं करेंगे, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या सारे बटन सेम दिखेंगे? आप इंसान हो, आप भूल सकते हो। आपने एक जगह हाइट रखी हुई है 45, एक जगह रखी हुई है 35, हालांकि ये लार्ज बटन, एक जगह आपने रखी है 55, ये क्या सीन है भाई? वो द पॉइंट। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है चेंजेस करने में। क्या करने में? यही बटन आपने 50 दफा बना दिया, क्लाइंट ने कहा नहीं यार इसको राउंड करो, आप क्या सबका चेंज करोगे? वो द पॉइंट। ये भी क्या हमारे पास सिस्टम का हिस्सा है। फिर हमारे पास एक चीज आती है कंपोनेंट के नाम से, इस पे हमने बहुत टाइम लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपोनेंट क्या है? मुझे पता है मेरे पास ये गिलास 80 दफा इस्तेमाल होने जा रहा है, मैं इसका एक डिजाइन बना के वहां रखता हूं। सही है भाई? अब प्रॉब्लम क्या है, इसके ये जो मैंने बनाया है इसको मैंने ऐसे बनाया है
इसके बाद जितने भी 100 ग्लास होंगे उसका कलर भी चेंज हो सकता है, उसका स्टाइल भी चेंज हो सकता है। हमें आ रही है? फॉर एग्जाम्पल एक कार्ड है, मूवी कार्ड कितनी दफा यूज हो रहा है, होम पेज के अंदर 4 है, मूवी लिस्ट में 4 है, तो एक दफा आप बनाते हो, कंटेंट चेंज कर दो, वो द पॉइंट। ठीक है, कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर कलर्स को डिक्लेयर करना, क्या करना, सारे कलर्स आपने डिक्लेयर करने हैं। आपने ब्रांडिंग कलर क्या है, ग्रेस क्या होते हैं, आप कलर्स जब हम आएंगे उस पर एक अलग पूरी एक लंबी कहानी है। ग्रेस है, कलर थ्योरी है, बहुत सारी चीजें। ठीक है, फिर टाइपोग्राफी है। ठीक है भाई, तो ये कलर्स और टाइपोग्राफी इन दोनों को स्टाइल में गिना जाता है। किसमें गिना जाता है? अब स्टाइल क्या, ये अलग एक बहस है इंशाल्लाह। इनको स्टाइल्स में गिना जाता है। ये डिजाइन सिस्टम का हिस्सा है, बट ये स्टाइल में भी ऐड होता है। ठीक है, जो आप इस्तेमाल कर रहे हो अभी हमारे उसमें, ठीक है, स्टाइल में आपने तो पढ़े भी हैं। ठीक है भाई, अच्छा अच्छा, कंपोनेंट में ना सारी चीजें आ जाती है। हाँ, बटन, आइकन, इसको हम पढ़ेंगे प्रॉपर। सही भाई, तो ये कुछ चीजें हैं जो डिजाइन सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए हम क्रिएट करते हैं एक सिस्टम। फॉर द पॉइंट, अब इसमें कुछ बड़े बड़े कंपोनेंट भी हैं जो बार बार यूज हो रहे हैं, जैसे कि नेफ बार। अब नेफ बार डिजाइन में कंपोनेंट के अंदर बनना चाहिए क्योंकि बार बार इस्तेमाल हो रहा है। एक कार्ड आपको पता है ये 60 दफा यूज होने जा रहा है, सिस्टम के अंदर बनना चाहिए उसको। सही भाई, एक कार्ड है, सर्च बार है, बहुत जगहों में सेम यूज हो रहा है, आपने एक बना दिया, सिस्टम इसका हिस्सा है। ठीक है, और यही डिजाइन सिस्टम सिर्फ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो कोडिंग वाले हैं वो भी वहां से जाके मवाद उठाएंगे। वो द पॉइंट। सही भाई, अब इस सिस्टम में हम फिग्मा के बहुत सारे करामात सीखेंगे, जैसे कि ऑटो लेआउट, नाम सुना इसका? नहीं सुना, वो पढ़ेंगे हम लोग। स्टाइल्स को पढ़ेंगे, बहुत सारे प्लगइन्स हैं उनको पढ़ेंगे। अनगिनत चीजें हैं, आप समझ लें कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा। मैं खुद रियल प्रोजेक्ट्स में इसको बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अब याद आ रहा है मैंने क्यों कहा था आपके वायरफ्रेम बहुत डिटेल होने चाहिए। वायरफ्रेम से ही अब आप यहां काम करेंगे। अगर वायरफ्रेम में आपने ब्लंडर मारे होंगे ना, नहीं होने वाला। इसलिए मैंने कहा था वायरफ्रेम के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स, कार्ड बनाएंगे तो पता होना चाहिए ना इसमें क्या चीजें होंगी, क्या चीजें नहीं होंगी। फिर डिजाइन सिस्टम के अंदर एक और हमारा काम स्टार्ट हो जाता है साइड बाय साइड, वो है स्टाइल लाइटिंग डेमोस। अब स्टाइल के लिए आपने देखना है, हम कहते हैं स्टैटिक, भाई अच्छा बनाना है ना, बेहतरीन बनाना है, डिजाइन देखना है, तो स्टाइल के लिए आप लाइटिंग डेमोस देना। अभी कार्ड किस तरह का होना चाहिए, हमारे कार्ड किस लेवल में होने चाहिए। सही है भाई, तो इनको हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप समझ लें 2 हफ्ते तो इसमें जाएंगे, 2 हफ्ते, मंडे से इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह हम लोग, और 2 हफ्ते इसमें जाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा मैंने आप लोगों को नोटिस किया, मैंने वेब इतना नहीं पढ़ाया, तो शुरू का जो पार्ट है 3 महीने वो इसको हम ऐप को खींचेंगे इंशाल्लाह। रिसर्च विल बी सेम, बस यूआई की चीजें मैंने आपको वेब की नहीं पढ़ाई अभी तक। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, आप प्रॉपर बनाएंगे एक डिजाइन सिस्टम। ठीक है, ये मैं क्यों असाइनमेंट दे रहा हूँ कि ये प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि आपका फाइनल पता है प्रोजेक्ट क्या है, पूरा ऐप आपने बनाना है रिसर्च से लेकर एंड तक, और उसी को आपने पोर्टफोलियो में डालना है। ऐसा ना हो कि आप लोग असाइनमेंट में आपको ना दूं, छोटे मोटे असाइनमेंट और आप उसको भूल जाएं।
ये पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ यूआई के रूल बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ मेजर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो बताऊंगा, स्पेसिंग बताऊंगा यूआई के अंदर स्पेसिंग क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीन्स बना के आपको दिखाऊंगा भी, सारा तो मैं आपको बता के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कैसे स्टाइल जो लाइटिंग डेमोज है वो हर दफ़ा आपने लेने चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको हम स्टडी करेंगे कि प्रॉपर एक ऐप को दिखाना कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरा वो मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा भी यहाँ पे, ठीक है। फिर बेसिक एनिमेशंस फिग्मा के अंदर जो हम कहते हैं इंटरेक्शंस, वो कैसे बनाने हैं वो बताऊंगा। फिर होगी केस स्टडी, केस स्टडी कैसे बनानी है, किस तरह बनाई जाती है ताकि आप लोग अपने प्रोजेक्ट पे काम करें, ठीक है। एक चीज़ बहुत टफ होगी, ऐप का फाइनल प्रोजेक्ट और वेब को हम पढ़ने वाले होंगे। इन दोनों को आपने साथ साथ लेके चलना, अभी से बता रहा हूँ। बहुत टफ होगा, वेब के असाइनमेंट्स आपको मिल रहे होंगे बट पीछे आपने प्रोजेक्ट पे टाइम देना। प्रोजेक्ट के लिए आपको अच्छा खासा दिन मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। बट एक और चीज़ मैं ये भी अभी देख रहा हूँ कि जब वेब को स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा सा हल्का हाथ रखेंगे ताकि आप लोग ऐप के प्रोजेक्ट को अपना फाइनल जो आपकी केस स्टडी है उसको आप जल्दी जल्दी वाइंड अप करें, द पॉइंट। फिर हमने क्या करना है, एक क्लास हमारी होगी जुगाड़ की, जो आपने कहा था कि सर ये रियल में नहीं बनाते हैं, तो जुगाड़ की एक क्लास काफ़ी है। बस मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर हाउस में कैसे काम होता है और आपने किस तरह इन सारी चीज़ों को स्किप करके काम करना, ठीक है। उसके लिए मुझे कोई अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग, मैं बार बार वही मिसाल दे रहा हूँ, अब आप लोग कोयटा में 5 साल गुजार चुके हो तो कराची में सर्दी में आपको जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपने इतने बड़े लेवल में चीज़ें पढ़ ली हैं, तो जुगाड़ लेवल में सिर्फ आपने चीज़ों को स्किप करना है कि यार इसको आप स्किप कर सकते हो। अब स्किप किए तो जुगाड़ कैसे होगा, काम भी अच्छा करना है और स्किप भी करना है, तो वो जुगाड़ मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे काम करना है। और जुगाड़ लेवल का भी एक प्रोजेक्ट बनाना है जो कि 1-2 हफ्ते का होगा, क्योंकि जुगाड़ में तो कंटिन्यू काम करना है आपने, ठीक है। मेरा इरादा ये है कि आप लोगों को नॉर्मल जो असाइनमेंट्स है वो 5 दूं और इसके साथ साथ एक ग्रुप प्रोजेक्ट, ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कहते हैं पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, ये भी यहाँ पे अपलोड होंगे बट ये मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनको हम कहते हैं पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट। एक ग्रुप प्रोजेक्ट ऐप का और एक ग्रुप प्रोजेक्ट वेब का और एक ऐप का इंडिविजुअल और एक वेब का इंडिविजुअल। तो 4 केस स्टडीज आप बना के जाएंगे इंशाल्लाह, और 4 केस स्टडीज और नॉर्मल 5 असाइनमेंट्स, या ये ज़्यादा भी हो सकता है जो बिहास पे जाएंगी। बाकी तो आप लोग असाइनमेंट बना रहे हो जो बिहास पे जाएंगी, तो 4, 9, 10, 12 अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स हुए, छोटे मोटे असाइनमेंट्स भी होंगे, एंट्री लेवल जॉब आपको मिल सकती है आराम से इंशाल्लाह, आराम से। वो द पॉइंट, आराम से। मेरी राइटिंग समझ आ जाएगी, मेरी राइटिंग बहुत अजीब है यार, सही है भाई। असाइनमेंट क्या है, मूवी टिकट रफ बनाएं, रफ में चेक नहीं करूंगा मैं, आपका चार्ट चेक करूंगा, ठीक है, और फिर आपका जो फिग्मा फाइल है उसको चेक करूंगा। वो द पॉइंट, सही है। यहां तक कोई सवाल तो प्लीज पूछें। लो भाई, मैंने कहा 50 पे निकलेंगे, ये तो 57 हो गए।